आज का हमारा टॉपिक है उद्यमी अवसर, उसकी पहचान और उसका चयन। एंटरप्रेन्योरल अपॉर्चुनिटीज, आइडेंटिफिकेशन एंड सिलेक्शन। अब अवसर का अर्थ होता है अनुकूल स्थिति या मौका। व्यवसाय में अवसर को उस आर्थिक विचार के रूप में परिभाषित किया गया है जिसे लाभ कमाने के लिए व्यावसायिक उद्यम के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। अब आगे क्या है कि अवसर की पहचान और चयन। अब कोई भी उद्यमी है, उसके पास बहुत सारे विचार होते हैं। उन विचारों में से एक लाभप्रद अवसर की खोज करता है। अब बहुत सारे विचारों में से लाभप्रद अवसर की खोज करने के लिए सभी विचारों का विश्लेषण किया जाता है और उनमें से जो लाभप्रद है, जो व्यवहारिक है, जिसको आसानी से व्यापारिक इकाई में उद्यमी के द्वारा लागू किया जा सकता है, उसका चयन किया जाता है। बिना विश्लेषण किए अगर उद्यमी के द्वारा कोई विचार है उसको उद्यम में लागू कर दिया जाता है तो वहाँ पर लाभ की बजाय उद्यमी को हानि हो सकती है। अब आगे क्या है कि कोई भी अवसर है उसकी पहचान और चयन कैसे किया जाए, उसके लिए क्या प्रक्रिया है वो अपनाई जाए। उसमें क्या है, फर्स्ट है विचारों का उद्गम। बहुत सारे विचार। अब विचारों के उद्गम से अभिप्राय क्या है कि कोई भी समस्या है उसका एक रचनात्मक या सबसे अच्छा समाधान। अब इसके अंतर्गत क्या है कि उद्यमी के द्वारा कोई समस्या होती है तो उसके संबंध में विभिन्न सोर्सों से विचार हैं या समाधान हैं वो इकट्ठे किए जाते हैं। अब विचार हैं वो कहाँ से इकट्ठे किए जाएं, तो उसके लिए जो अच्छे सोर्सेज हैं उसमें फर्स्ट है कंपटीशन, प्रतियोगिता। कोई भी उद्यमी है वो अपने प्रतिद्वंदी से बढ़त प्राप्त करना चाहता है और बढ़त प्राप्त करने के लिए वो नए नए लाभप्रद अवसर हैं उनकी खोज करता है। 2 नंबर पर क्या है, रचनात्मकता। रचनात्मकता के अंतर्गत क्या है कि नए नए विचार अपने उद्यम में लागू करने वाला होना चाहिए। फिर इसके बाद आता है समस्या के समाधान। समय समय पर उद्यम में समस्याएं हैं वो आती हैं, उनके समाधान के लिए उद्यमी के द्वारा नए नए विचार उसके मन में आते हैं, नई नई योजनाएं हैं वो आती हैं, नए नए समाधान हैं वो आते हैं, वो अपने व्यापारिक इकाई में उद्यम में लागू करता है। उसके बाद आता है परिवर्तन। परिवर्तन के अंतर्गत क्या है कि उद्यमशीलता के अंतर्गत समय परिवर्तन होता रहता है। मार्केट में अलग अलग चेंजेस आते हैं, जैसे फैशन है वो चेंज होते रहते हैं, तो उसके साथ उद्यमी है वो भी अपने उद्यम में उसी प्रकार परिवर्तन है वो करता रहता है। फिर इसके बाद आता है कि आविष्कार या अभिनव। आविष्कार या अभिनव के अंतर्गत कि नए नए विचारों की खोज, नई तकनीक की खोज वो अपने उद्यम में लागू करता है। इसके बाद आता है कि जो नए व्यावसायिक विचार हैं उनके सर्जन से संबंधित तकनीकें कौन कौन सी होती हैं। उसमें फर्स्ट क्या है, बुद्धिशीलता। बुद्धिशीलता के अंतर्गत क्या होता है कि इसके अंतर्गत उद्यमी है वो बुद्धिशीलता को एक रचनात्मक सोच उपकरण के रूप में प्रयोग करता है। इसके अंतर्गत क्या करता है उद्यमी कि बहुत सारे व्यक्तियों के विचार है वो कम समय में एकत्रित कर सकता है। फिर आता है पत्रिका या डायरी रखना। पत्रिका या डायरी के अंतर्गत क्या है कि कोई व्यक्ति उद्यमी है जो अलग अलग व्यक्तियों से विचार है वो इकट्ठे करता है और विचार लेके अपनी डायरी में नोट करता रहता है। कुछ समय के बाद डायरी के अंदर बहुत सारे विचार हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं। फिर इसके बाद होता है मुक्त लेखन। मुक्त लेखन के अंतर्गत कि बहुत सारे व्यक्तियों को एक समय के अंतर और एक टॉपिक पर या एक समस्या पर अपने विचार हैं वो प्रकट करने होते हैं। जैसे 5 मिनट का समय दिया और 5 मिनट तक कंटिन्यू उनको अपने विचार हैं वो उसके समस्या के बारे में लिखने होते हैं और इसमें करेक्शन है वो नहीं की जा सकती है। फिर आता है मस्तिष्क लेखन। मस्तिष्क लेखन में क्या है कि इसके अंतर्गत अलग अलग राउंड होते हैं
और एक व्यक्ति से 3 विचार लिए जाते हैं। उसके बाद उसको स्लिप को बॉक्स में डाल दिया जाता है। दूसरी स्लिप निकालते हैं, उसमें व्यक्ति के द्वारा फिर 3 नए विचार हैं वो लिखे जाते हैं। तब तक पूरी स्लिप है वो कंप्लीट नहीं हो जाती है विचारों से, तब तक ये ऐसे ही प्रोसेस है वो चलती रहती है। इसके बाद आता है स्कैम्पर। स्कैम्पर क्या है कि स्कैम्पर एक तरह से एक टेक्निक है जिसमें बहुत सारी समस्याएं हैं कि उद्यम में किस प्रकार का चेंज किया जाए, अल्टरनेट क्या है, कौन सा प्रोडक्ट है वो हटा दिया जाए, क्या कमजोरी है, ये स्कैम्पर तकनीक है उससे पता लगता है। तो इस प्रकार से अलग अलग विचार हैं वो कहाँ से कौन सी तकनीक से प्राप्त किए जा सकते हैं वो आता है। फिर विचारों के उद्गम के बाद आता है कि अवसरों के विचारों में परिवर्तन करना। जो बहुत सारे विचार इकट्ठे किए गए थे उनका विश्लेषण करके और उसको अवसर में परिवर्तित करना। अब अवसर में विचारों को अवसर में परिवर्तित करने के लिए उद्यमी के द्वारा अपना ज्ञान, कौशल और रचनात्मकता, सक्षमता, इनके द्वारा उद्यमी है वो विचारों को एक अवसर में परिवर्तित करता है। इसके बाद आता है कि विचार और अवसर का आकलन। अब यहाँ पर क्या है कि विचार और अवसर उनका विश्लेषण किया जाता है कि कौन सा अवसर है वो व्यवसाय के लिए ज़्यादा व्यवहारिक है, लाभदायक है। अब इसके अंतर्गत क्या है कि कोई भी विचार है उसके मूल्यांकन के लिए क्या क्या कदम उठाए जाते हैं। फर्स्ट क्या है, उत्पाद या सेवा की पहचान। इसके अंतर्गत कि कोई प्रोडक्ट है उसको लॉन्च किया जा रहा है तो उसके लिए मार्केट अवेलेबल है या नहीं है ये देखा जाता है। फिर है अनुप्रयोग और उपयोग। अनुप्रयोग और उपयोग के अंतर्गत क्या है कि इसके अंतर्गत जो भी प्रोडक्ट है उसका उपयोग किस लिए कर सकता है उपभोक्ता, वो स्पष्ट रूप से होना चाहिए। ये पता होना चाहिए उपभोक्ता को कि ये प्रोडक्ट है वो इस प्रयोग के लिए है, इसको इस प्रकार प्रयोग किया जा सकता है। फिर आता है संचालन का स्तर। संचालन का कि उसको लार्ज स्केल पर चलाया जाए या स्मॉल स्केल पर लेके आए। फिर इसके बाद आता है लागत, कॉस्टिंग क्या रहेगी। फिर इसके बाद आता है प्रतियोगिता कि कंपटीटर मार्केट में उस प्रोडक्ट का कंपटीटर है वो कौन है। उसके बाद आता है विक्रय और लाभ का आकलन कि अगर प्रोडक्ट को मार्केट में लेके आते हैं तो क्या सेल रहेगी, क्या उस पर प्रॉफिट रहेगी। और इसके लास्ट में आता है बाजार का मूल्यांकन। बाजार का मूल्यांकन के अंतर्गत कि प्रोडक्ट है उसके लिए स्थानीय बाजार है या राष्ट्रीय बाजार है या अंतर्राष्ट्रीय बाजार है। इन सभी चीजों का मूल्यांकन है वो विचारों के अवसर और आकलन के अंतर्गत किया जाता है। मूल्यांकन करने के बाद आता है वातावरण की जांच। वातावरण की जांच के अंतर्गत क्या है कि एक अवसर और विचार की पहचान होने के बाद वातावरण की जांच की जाती है कि उसको प्रभावित करने वाले घटक कौन कौन से हैं। व्यवसाय के आसपास होते हैं जो व्यवसाय को प्रभावित करते हैं, उसमें आर्थिक कारक भी हैं, तकनीकी कारक हैं, राजनीतिक कारक हैं, अंतर्राष्ट्रीय कारक हैं। ये सभी क्या हैं, कोई भी परियोजना लागू की जाती है तो उनको प्रभावित करने वाले घटक होते हैं। इसके बाद आता है कि ये वातावरण जांच के बाद आता है रचनात्मकता और नवाचार। रचनात्मकता और नवाचार क्या है, एक नई सोच है, नई सोच है, नई बातें हैं। और इसके अंतर्गत क्या है कि एक समस्या को हल करने के लिए नए विचारों को विकसित करने और नए तरीके की खोज करने की क्षमता होती है, वो आती है रचनात्मकता के अंतर्गत। कोई भी समस्या है उसको रचनात्मक समाधान करने की प्रक्रिया को रचनात्मकता कहा जाता है। ठीक है, रचनात्मकता के अंतर्गत क्या है कि सबसे पहले विचारों का सर्जन किया जाता है, फिर उनकी तैयारी, उनको व्यवस्थित तरीके से लागू किया जाए, व्यवस्थित तरीके से उनको उनसे संबंधित जानकारियां हैं वो इकट्ठी की जाती है। फिर आता है अध्ययन, उनका फिर अध्ययन किया जाता है। फिर आता है स्पष्टीकरण, अलग अलग विचार हैं, समाधान हैं, वो कहाँ से, उनके अलग अलग दृष्टिकोण से उनका
मूल्यांकन किया जाता है। और लास्ट में आता है सत्यापन। फिर उसके सत्यापन के अंतर्गत क्या है, जो भी संभावित जो समाधान हैं उनका परीक्षण किया जाता है और जो सबसे विश्वसनीय समाधान है उसका चयन किया जाता है। तो ये हैं अलग अलग जो विचार हैं, अलग अलग अवसर हैं, उनकी पहचान और चयन से संबंधित जो प्रोसेस है वो। इसके बाद आता है कि अवसर की पहचान और चयन में सोच की क्या भूमिका रहती है। तो इसके अंतर्गत क्या है कि कोई भी उद्यमी है उसकी अवसर की पहचान और चयन में सोच की जो भूमिका है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। अब यहाँ पर क्या है कि एक व्यक्ति की सोच वो पूर्व ज्ञान या अनुभव या रचनात्मकता या सामान्य मानसिक योग्यता पर निर्भर करती है। अब कोई रचनात्मकता के अंतर्गत क्या है कि उद्यमी के अंदर अगर रचनात्मकता की सोच होती है तो वो नए नए विचार हैं वो अपने उद्यम में लागू करता है, नई नई तकनीक हैं वो अपने उद्यम में लागू करता है और अपनी इसी विशेषता के आधार पर अपने उद्यम को वो बहुत आगे उसके प्रतिद्वंदियों से आगे बढ़त ले सकता है। ठीक है। फिर इसके बाद आता है कि सोच की कौन कौन सी विधि होती है, सोच कितने प्रकार की होती है। अब उसमें फर्स्ट क्या है कि अलग या भिन्न सोच। अलग या भिन्न सोच के अंतर्गत क्या है कि अलग सोच क्रम में एक समस्या का समाधान करने के लिए विभिन्न अनूठे समाधान उत्पन्न करने की प्रक्रिया है और सामान्यतः अलग सोच रचनात्मक गतिविधियों में प्रयोग की जाने वाली तकनीक होती है। अलग सोच या भिन्न सोच के अंतर्गत उद्यमी है वो अपने आप को अन्य जो उद्यमी होते हैं उनसे अलग दिखाने की कोशिश करता है। वो उसके प्रतिद्वंदी हैं या मार्केट में जो अन्य उद्यमी हैं उनसे हटके कुछ करना चाहता है, वो आती है अलग या भिन्न सोच। फिर आता है अभिसर्त सोच। अभिसर्त सोच क्या है कि अलग और भिन्न सोच होती है, उसमें क्या है बहुत सारे विचार, नए नए विचार हैं वो उद्यमी के मन में आता है। अभिसर्त सोच के अंतर्गत उनमें से जो सबसे विश्वसनीय विचार है, किसी समस्या का जो स्टिक समाधान है वो आता है अभिसर्त सोच के अंतर्गत। एक तरह से क्या है कि भिन्न सोच है उसके अंतर्गत बहुत सारे विचार आते हैं, लेकिन अभिसर्त सोच है वो समस्या का एक सबसे अच्छा या सर्वोत्तम समाधान खोजने की प्रक्रिया से संबंधित होता है। फिर इसके बाद आता है कि अलग सोच व अभिसर्त सोच है, उसमें क्या अंतर होता है। तो उसमें क्या है कि अलग सोच है वो एक समस्या को हल करने के कई समाधान उत्पन्न करने की प्रक्रिया होती है, लेकिन अभिसर्त सोच क्या होती है कि एक समस्या का सही समाधान पूछने के लिए नियमों को लागू करने की जो क्षमता होती है वो होती है अभिसर्त सोच। फिर इसके बाद आता है कि जो समस्या की प्रकृति है वो कैसी। अलग सोच के अंतर्गत समस्या सहज और मुक्त प्रवाह होती है और अभिसर्त सोच के अंतर्गत समस्या है वो व्यवस्थित व तार्किक होती है। फिर आता है रचनात्मकता। अलग सोच में रचनात्मकता पर जोर दिया जाता है और जो अभिसर्त सोच होती है उसमें क्या है वो तर्क पर निर्भर करती है। ठीक है। इसके बाद आता है कि प्रक्रिया। अब अलग सोच होती है उसकी प्रक्रिया कुछ या कम से शुरू होती है और अधिक के साथ समाप्त होती है, लेकिन अभिसर्त सोच में ये प्रक्रिया अधिक से शुरू होती है और ये कम पर जाकर समाप्त होती है। फिर इसके बाद आता है कि अभिसर्त सोच और अलग सोच है उसमें सटीकता। तो ये अलग सोच है उसमें नई संभावनाएं हैं वो उत्पन्न होती हैं, लेकिन जो अभिसर्त सोच होती है उसमें सटीकता व शुद्धता प्रदान की जाती है। फिर आता है जोखिम। जोखिम ये क्या है, जो अलग सोच है वो जोखिम से संबंधित होती है और जो अभिसर्त सोच होती है वो सुरक्षित होती है। फिर इसके बाद आता है ज्ञान। तो इसमें क्या है, जो अलग सोच है उसमें अलग अलग व्यक्तियों से उत्तर हैं वो लिए जाते हैं और जो अभिसर्त सोच होती है उन उत्तरों में से सर्वोत्तम जो उत्तर होता है वो उसका अभिसर्त सोच के अंतर्गत उसका चयन किया जाता है।
ये है कोई भी उद्यमी अवसर की पहचान और चयन से संबंधित प्रक्रिया, और उसमें जो उसको निर्धारित करने वाले तत्व हैं, घटक हैं,